अगर भारतीय जनता पार्टी को देखें तो भारतीय जनता पार्टी तो राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी तो कहीं पिक्चर में है नहीं। जो भारतीय जनता पार्टी वो केंद्र की भारतीय जनता पार्टी है। और ये मतदाता मेरे ख्याल में दिग्भ्रमित होगा पूरी तरीके से कि चीफ मिनिस्टर बनेगा कौन, नरेंद्र मोदी बनेंगे या फिर कोई और बनेगा। अगर यहाँ पर भाजपा की सरकार आ भी गई तो वो जो गारंटी शब्द यूज कर रहे हैं वो गारंटी लेने फिर दिल्ली जाना पड़ेगा, क्योंकि 2018 में भी नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए थे, उन्होंने सभाएं की थी, ईआरसीपी समेत तमाम तरह के वादे यहाँ पे किए थे, और वो वादे उसके बाद में चूंकि सरकार नहीं आई तो ना तो वादे पूरे हुए ना कोई दिल्ली जा पाया। तो ये बड़ा यक्ष प्रश्न है राजस्थान की जनता के सामने कि भारतीय जनता पार्टी की गारंटी वादे सब मोदी कर रहे हैं, तो फिर इसके बाद हर बात के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा कि भाई दिल्ली जाकर के हम डिमांड करेंगे यहाँ की जनता कि आप ये पूरे करवाई, क्योंकि यहाँ तो कोई नेता है नहीं, कोई नेता का चेहरा भी नहीं है, ये कोई बात कर भी नहीं रहे, और हर मंच पे सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय नेतृत्व आपको दिखाई देगा। कभी अमित शाह दिखाई देंगे, कभी नरेंद्र मोदी दिखाई देंगे, कभी यहाँ पर आपको जगत प्रकाश नड्डा दिखाई देंगे, कभी आपको राजनाथ दिखाई देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति तो समझ के बिल्कुल बाहर है, और मुझे लगता है उन्होंने मान लिया कि राजस्थान के नेता यहाँ पे पूरी तरह से नकारा है भाजपा की। लेकिन आप कांग्रेस को थोड़ा बचा गए। मैं समझ सकता हूं इंडिया गठबंधन का आप हिस्सा हैं, लेकिन जब इंडिया गठबंधन नहीं बना था तो कांग्रेस के जो सिटिंग एमएलएज हैं उन पर कईयों पर बहुत जम के ये आरोप लग रहे थे कि भाई भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, है ना, और सारे जो प्रतिपक्ष है वो सब लगा ही रहा था, और टिकट रिपीट हुए हैं बहुत बड़ी मात्रा में। तो फिर स्थिति कैसे बदलेगी, ये सवाल है। नहीं, देखिए, मैंने कांग्रेस को बचाया नहीं, मैंने कांग्रेस पे कम इसलिए बोला है क्योंकि कांग्रेस पर तो नरेंद्र मोदी भी आके लगातार बोल रहे हैं, कांग्रेस पे सभी जो लीडर है वो बोल रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत कम बोल रहे हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी परसेप्शन यहाँ पे क्रिएट कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी पे कोई नीति रीति नहीं है, उनकी एकमात्र आशा सिर्फ ये है कि चूंकि 5 वर्ष कांग्रेस आती, 5 साल भारतीय जनता पार्टी आती, तो बिल्ली के भाग से चीका टूटेगा, और इस बार जो ये बंदरबाट होती है उस बंदरबाट में हमारा नंबर लगेगा। हम ये कह रहे हैं कि बंदरबाट दोनों की रुकेगी, और जो तीसरे दल है उनके पास इस तरह की ताकत इस बार आने वाली है कि वो बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होंगे, और नकेल उनके पास होगी। तो इसलिए ये मुगालता तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पर कौन बोलेगा? अकेले अशोक गहलोत बहुत बोल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, वो लगातार मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन उनके बड़े नेताओं के दौरे कम हो रहे हैं। अभी अब कहा जा रहा है दिवाली के बाद से बढ़ेंगे, तो अब बोलेगा कौन? आप बोल नहीं रहे हैं। नहीं, देखिए, भारतीय कांग्रेस के जहां तक बड़े नेताओं का सवाल है तो भरत जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो बहुत बेहतर से बना देंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं निष्पक्ष रूप से बात करूं, एक राजनीति एक बार छोड़ देते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनके यहाँ दौरे कम होने का कारण ये भी है कि अशोक गहलोत ने पूरी तरह कमान संभाल रखी है, और एक तरह से केंद्रीय नेतृत्व भी शायद ये कह रहा है कि भाई अशोक गहलोत ने इतना सब कुछ किया, जो भी इन्होंने किया, जो कुछ बखान यहाँ पे कर रहे हैं, तो अशोक गहलोत को वो शायद सक्षम मानता होगा राज्य स्तर पर कि वो चुनाव को संभाल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ उल्टा है कि वहां का केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को आपने भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो सवाल उठाया है, अब जहां तक देखिए मैंने कहा कि राजस्थान का जहां तक सवाल है, हमने लगातार 2 बातें स्पष्ट रूप से कही है। राजस्थान की जितनी भी अराजकता है, शिक्षा का हालत खराब है, स्वास्थ्य के हाल खराब है, रोजगार का हालत खराब है, महिलाओं पर अत्याचार है उसकी हालत खराब है, कानून व्यवस्था की हालत खराब है, भ्रष्टाचार की हालत खराब है, इन दोनों की देन इन दोनों दलों की है, क्योंकि दोनों ने शासन किया है। तो पहले तो इन दोनों को बिल्कुल जनता के सामने जाके खुले मन से स्वीकार करना चाहिए कि आज ये जब आरोप लगाते हैं ना, तो एक उंगली दूसरे को उठाते हैं, 4 उंगली खुद भी उठा लेते हैं। तो इनको जनता के सामने जाके बोलना चाहिए कि आपकी जो दुर्दशा राजस्थान में है, उसके हम दोनों जिम्मेदार हैं।